हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 11th मैथमेटिक्स सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें बात हो रही थी रिलेशन की। काफ़ी हम लोगों ने सीख लिया, कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल को किया, और इसमें हम लोग जो है काफ़ी क्वेश्चंस को भी हल किया। हमने आपको बताया कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, जो समस्या होगी अगर नहीं आती है तो आप हमसे पूछेंगे बेहिचक। तो आज एक और भी थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। नंबर ऑफ रिलेशन, संबंधों की संख्या क्या होती है। तो कभी भी ये समझिए कि अगर यदि नंबर ऑफ ए मतलब कोई सेट है, यदि सेट ए एंड सेट बी हो तो ठीक, एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो क्या होगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या है, पी है। ध्यान समझिए, कुछ भी हो सकता है। मान रहे हैं, अगर मान लिया कि अगर सेट ए के अंदर कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, पी, और बी के अंदर क्या है, क्यू, तो हम लोग उप समुच्चय जब निकालते हैं तो कितना होता है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसे निकालते हैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट करके। कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, P इंटू क्यू के बराबर हो जाता है। और अगर यही हमको आपको संबंधों की संख्या निकालना हो, क्या संबंधों की संख्या, नंबर ऑफ रिलेशन, तब क्या हो जाएगा भैया, यही जो इंटू में आया हुआ है यही 2 की पावर में हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, 2 की पावर में हो जाएगा। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक। ए बराबर सेट ए है 1 2 3, ठीक, और एक सेट बी है 2 4, क्लियर। तो हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी, या आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली। देखो एक बार आप डायरेक्टली करते हैं, हम लोग सोल्यूशन करो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 3 ना, 1 2 3, ठीक। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, 2, तब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2, कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। लेकिन हमको संबंधों की संख्या निकालना है, तो संबंधों की संख्या के लिए क्या करेंगे, संबंधों की संख्या बराबर 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, संबंधों की संख्या को निकालेंगे। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई समस्या तो बोलो, अगर कहीं कोई समस्या नहीं ना तो नोट कर। नोट करिए जल्दी। अब देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। इस तरह से कितने भी एलिमेंट हो सेट में आप नंबर ऑफ रिलेशन निकाल सकते हैं। आपको ऐसा भी कभी कभी दे सकता है, जैसे क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यदि शांत रहिए, सेट ए में 2 एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट हैं, और सेट बी बराबर ए बी सी, ठीक, तब संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो क्या करेंगे, आपको डायरेक्टली दे रहा है पहले सेट ए में, यदि ए में 2 एलिमेंट है, कितना 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 2, और सेट बी आपको दे रखा है ए बी सी, ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है 3, तो सेट ए में 2 है, सेट बी में 3 है, तो आप नंबर ऑफ
एलिमेंट्री के क्रॉस भी कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 बराबर 6, ठीक। और अगर आपको संबंधों की संख्या निकालना है, संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 की पावर में यही दोनों का गुणा, या डायरेक्टली 6 लिख दो, 2 की पावर 6। इसको सॉल्व करके आप लिख सकते हो। इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, तब भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। नोट करें। तो ये छोटा सा टॉपिक था भैया आज के लिए, इतना नोट करिए। और आपके 11th तक का जो रिलेशन है, संबंध है, यहीं तक का है, बस इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में क्वेश्चंस नहीं है। और भी जो रिलेशंस है आप 12th में पढ़ोगे, उसको हम फिर से आपको पढ़ाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे फंक्शन के साथ। और आपको बता देना चाहते हैं, फंक्शन की बहुत ही तगड़ी क्लास होने वाली है, आप बिल्कुल ही गैप मत करिएगा। और फिर मिलेंगे आपको फंक्शन के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। लक्ष्य अकेडमी के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।